बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया आसिफ और मेरा ताल्लुक डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमाए दोम की उर्दू की दरसी किताब का लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 143 खोलें। अब हम सबक रोशनी और हरारत की पढ़ाई करेंगे। मंजर, सर्दियों के दिन हैं। आमिर, सना और दादा जान स्वेटर पहने सहन में धूप में बैठे हैं। बच्चों, इस स्लाइड में आपको स्वेटर के इर्द गिर्द सुर्ख दायरा नज़र आ रहा है। ये दायरा इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये ख़ास लफ्ज़ है। आपने इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये इमला में शामिल होगा। सना, दादा जान, हम धूप में क्यों बैठे हैं? मुझे तो गर्मी लग रही है। देखें, मेरा सर कितना गर्म हो गया है। दादा जान। आमिर मियाँ, ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। आमिर, दादा जान, जब भी हम सूरज में बैठते हैं तो कुछ ही देर में हम गर्मी महसूस करते हैं। दादा जान। सना बेटा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सना सोचते हुए, दादा जान, सूरज गर्म होता है और वो अपनी गर्मी से दूसरी चीज़ों को भी गर्म कर देता है। दादा जान। अच्छा, चलो ये बताओ, जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? आमिर, दादा जान, सूरज निकलते ही पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। दादा जान। हाँ बेटा, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। जी बच्चों, आप इस स्लाइड पर 4 मुख्तलिफ दायरे देख रहे हैं। ये दायरे उन अल्फाज पर लगाए गए हैं जो आपके सबक के ख़ास अल्फाज हैं। ये लफ्ज़ इमला में शामिल किए जाएंगे, इसलिए इन्हें आप एक दफ़ा दोबारा ध्यान से पढ़ें। धूप, महसूस, हरारत, ज़रिया। आमिर, दादा जान, क्या हरारत सिर्फ सूरज के ज़रिए ही हासिल होती है? दादा जान। नहीं भाई, इसके अलावा हरारत हमें आग, बिजली, गैस और चीज़ों को आपस में रगड़ने से भी हासिल होती है। इस स्लाइड पर बच्चों आप देख रहे हैं कि एक दायरा सुर्ख रंग का रगड़ने के इर्द गिर्द लगाया गया है। ये भी ख़ास लफ्ज़ है जिसको आपने ध्यान से पढ़ना भी है और फिर लिखने की मशक भी करनी है। सना। अच्छा, जब ही सर्दियों में अक्सर लोग अपने हाथ रगड़ रहे होते हैं। दादा जान। सना, आमिर तुम भी हाथ रगड़ कर देखो। सना और आमिर हाथ रगड़ते हैं। सना। अरे हाँ दादा जान, ये देखें मेरे हाथ कितने गर्म हो गए हैं। दादा जान। क्या तुम्हें पता है कि बावर्ची खाने में ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? आमिर। जी दादा जान, वहाँ आग जलती है ना। दादा जान। बिल्कुल ठीक। सना। जब आग जलती है तो रोशनी भी तो हो जाती है। दादा जान। बिल्कुल ठीक, रोशनी के ज़राए हरारत के ज़राए भी हैं। जैसे जब सूरज निकलता है तो रोशनी और हरारत दोनों हासिल होती हैं, इसी तरह आग भी है। और तुमने शायद कभी महसूस किया हो कि जब ज़्यादा बल्ब जलते हैं तो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी हो जाती है। सना। जी दादा जान। आमिर। दादा जान, अब अंदर चलें, बहुत गर्मी लग रही है। दादा जान। हाँ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। जी बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? जी बच्चों, आप बताइए, हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? जी हाँ, हरारत
और रोशनी का सबसे बड़ा जरिया सूरज है। बिल्कुल ठीक जवाब है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हरारत और रोशनी हासिल करने के दूसरे जराए कौन कौन से हैं? जी बच्चों बताइए, हरारत और रोशनी हासिल करने के दूसरे जराए कौन से हैं? जी, हरारत और रोशनी हासिल करने के दूसरे जराए आग, बिजली और गैस हैं। जी हाँ। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आप अपने घर में रोशनी के कौन कौन से जराए इस्तेमाल करते हैं? 2 नाम लिखें। जी बच्चों बताइए, आपके घर में रोशनी हासिल करने के कौन कौन से 2 जराए हैं? जी, बल्ब और ट्यूबलाइट। बिल्कुल ठीक जवाब। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सूरज के 2 फायदे बताएं। जी, सूरज के 2 फायदे कौन कौन से हैं बेटा? जी, सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चलें बच्चों, ये तो हो गए सवालात के जवाबात। आइए अब हम अपनी अगली स्लाइड को देखते हैं। जी तो बच्चों, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। मदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है रोशनी। जी बच्चों, आप रोशनी को अपने जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूरज हमें रोशनी देता है। ठीक है। इसी तरह अब दूसरा जुमला है, दूसरा लफ्ज़ है हरारत। हरारत का मतलब गर्मी होता है। चलिए हम देखते हैं कि इसका हम क्या मुनासिब सा जुमला बना सकते हैं। जी हाँ, हम सूरज से हरारत हासिल करते हैं। ठीक है। आइए अब हम तीसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, सूरज। जी, सूरज मशरिक से निकलता है। चौथा लफ्ज़ है गर्मी। जी तो बच्चों, गर्मी का जुमला बताइए। आप इसको किसी भी जुमले में किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है बच्चों। आखिरी हमारा जुमला है आग। जी बच्चों, आग को हम अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे, जैसे अम्मी ने आग जलाई। शाबाश। जी, हमारे इस सबक का आखिरी सवाल है, अरकान जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। ये आपको पहले से भी आता है और आपको मालूम है कि जब आपने अरकान को जोड़ना है तो एक लफ्ज़ मुकम्मल मीनिंग के साथ यानी मायने के साथ बनेगा। ये देखिए, जोड़ है पहला, अलिफ नून, दाल हे बड़ी ये, रे और अलिफ, अन थे रा। क्या लफ्ज़ बना? अंधेरा। शाबाश। अब हम दूसरे लफ्ज़ की तरफ आते हैं, बे जीम बिच, लाम छोटी ये, ली, बिच ली। बिल्कुल ठीक। शाबाश। अब हमारा तीसरा लफ्ज़ है, रे वाओ शीन रोश, नून छोटी ये, नी, रोशनी। चौथा लफ्ज़ देखिए, गाफ बड़ी ये गैर, सीन साकिन है, गैस। जी तो बच्चों, पहला लफ्ज़ क्या था? अंधेरा। शाबाश। दूसरा लफ्ज़ है बिजली, तीसरा लफ्ज़ है रोशनी और चौथा लफ्ज़ है गैस। आपने इस सवाल की भी घर में बहुत ज़्यादा मशक करनी है। ठीक है। चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बच्चों, आपको घर का काम मैं दे रही हूँ। ये कुछ ख़ास अल्फाज हैं जो आपके सबक में इस्तेमाल हुए थे। ख़ास अल्फाज को लिखने की मशक भी करनी है आपने, ताकि आपकी इमला की तैयारी हो जाए। मैं आपको एक दफ़ा ख़ास अल्फाज पढ़कर बता देती हूँ। आपने इसको बार बार पढ़ना भी है और फिर लिखने की मशक भी करनी है। पहला लफ्ज़ है स्वेटर। क्या लफ्ज़ है? स्वेटर। दूसरा धूप, तीसरा रगड़ने, चौथा महसूस।
पांचवा जरिया और फिर है हरारत। शाबाश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसके मश्की सवालात भी समझ आ गए होंगे। शुक्रिया।